हरियाणा में एक तरफ बजट सत्र को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसी को लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने संविधान विशेषज्ञ राम नारायण यादव से खास बात की। हमारे साथ मौजूद हैं राम नारायण यादव जी। राम नारायण यादव जी एडिशनल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा से सेवानिवृत्त है, पंजाब विधानसभा में एडवाइज़र के रूप में रहे हैं। इस वक्त एक बर्निंग सब्जेक्ट है जिस पर इनसे चर्चा करनी है। राम नारायण यादव जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाने की बात कर रही है वो किस आधार पर लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता? अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रत्येक विधानसभा ने अपने रूल बनाए हुए हैं आर्टिकल 208 के तहत। तो हमारी विधानसभा का रूल 65 है जिसके अंदर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए सिर्फ दो ही रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक तो कॉमन है हर इशू के लिए, जिसके लिए भी नो कॉन्फिडेंस इशू लाया जाएगा कि स्टेट का सब्जेक्ट होना चाहिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दायरे में आता है। दूसरी जो स्पेशल इसके नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वो ये है कि इसका नोटिस सेक्रेटरी के पास उस दिन की सिटिंग होने से पहले छोड़ देना चाहिए, दे देना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर स्पीकर साहब इसको ऑर्डर में मानते हैं तो ये क्वेश्चन आवर के बाद और दूसरी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले टेकअप किया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस इसको लाना चाहती है, तो क्या ये इनका मुद्दा जनून है जिस पर यहाँ पर स्टेट में ये आ सकता है या नहीं आ सकता? देखिए, कृषि का जो मुद्दा है, कृषि कानूनों का मुद्दा, ये तो कृषि कानून तो हैं सेंटर के, लेकिन कृषि का मुद्दा स्टेट का भी है। अब ये डिपेंड करता है कि वो नोटिस किस ड्राफ्ट के शेप में आता है। अगर उसमें उन्होंने स्टेट के इशू या इसके स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन देते हुए कोई बात कही है और मोशन दिया हो, मैं यहाँ पर आपको ये बात बता दूँ कि नोटिस में और मोशन में फ़र्क होता है। मोशन तो सिर्फ आता है कॉन्फिडेंस के लिए, नोटिस में आप वो कुछ भी लिख सकते हैं, उसके साथ मोशन अलग होता है। तो वो सब्जेक्ट स्टेट का ही होना चाहिए और फिर स्पीकर साहब देखते हैं कि ऑर्डर में है या नहीं है, इन 3-4 चीज़ों को देखते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये बातें हैं कि अगर जैसे ये बजट सेशन है, यहाँ पर राज्यपाल जी का भी भाषण होगा, बजट भी होगा। अगर बजट में और राज्यपाल जी के भाषण पर विपक्ष या कोई भी आदमी बहस करता है और वो आदमी नो कॉन्फिडेंस मोशन जाता है, तो इस ग्राउंड पर डिसअलाउ नहीं हो सकता कि इन्होंने राज्यपाल के या बजट पर या किसी और पर बहस करके इस पॉलिसी को या सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया है। यादव साहब, आज तक अतीत में देखा जाए अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार हरियाणा विधानसभा में आए या विश्वास प्रस्ताव कितनी बार आए? 2004 तक 1966 से 36 के करीब नोटिस आए हैं। इनमें कॉन्फिडेंस मोशन के भी हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन के हैं। ज़्यादातर नो कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट ही लाती है कि हमारा कॉन्फिडेंस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लाता है। तो 36 आए हैं। इनमें बड़ी कमाल की बात यह है कि कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार जीती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में अभी तक जीतने का कोई प्रेसिडेंट हरियाणा विधानसभा में नहीं है, लेकिन वो लैप्स हुए हैं, डिसअलाउ हुए हैं और हारे भी हैं। उनमें कभी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी हिली है इस मामले को लेकर, चाहे वो विश्वास प्रस्ताव हो, अविश्वास प्रस्ताव हो या स्पीकर या किसी और पोस्ट के लिए कोई विवाद हो? हाँ, हमारे संसदीय प्रणाली से संबंधित हमारी प्रेस, आप जैसे लोग और राजनीतिक सब जानते हैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को विश्वास के हाउस के विश्वास के बेस पर अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। वो उन्होंने वाकई में विश्वास के ऊपर गई थी उनकी कुर्सी, लेकिन वो विश्वास था स्पीकर साहब के इलेक्शन के ऊपर। जब सरकार ने जो स्पीकर की पोस्ट के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा किया था वो हार गए थे और शायद श्रीचंद जी उसमें अपोजिशन के आदमी जीत गए थे। तो इस बेस पर पंडित जी को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ता मुख्यमंत्री से, और चौधरी जब उस टाइम पर राव वीरेंद्र सिंह जी फिर चीफ मिनिस्टर बने थे। धन्यवाद यादव साहब। तो ये हैं राम नारायण यादव। इनका कहना है कि अगर कांग्रेस के ड्राफ्ट में दम होता है और हरियाणा के मुद्दों को बीच में अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग कर पेश किया जाता है तो वो स्पीकर के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि केंद्रीय मामले जितने भी हैं वो हरियाणा विधानसभा या किसी स्टेट की विधानसभा में सहजता से नो कॉन्फिडेंस के रूप में नहीं लाए जा सकते।
कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।